शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। पूरा राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष और स्वतंत्रता के 75 वर्षों के जश्न को मना रहा है। एनसीसी भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शहीदों को सशक्त नामक कार्यक्रम के द्वारा एक विशाल समारोह का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में हमारे देश को स्वतंत्रता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तीनों सेनाओं के हर वीर के परिजनों को एनसीसी अधिकारियों व कैडेटों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। वीर शहीदों के 5000 परिजनों को कृतज्ञता पट्टिका प्रदान की गई। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर 6 दिल्ली बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में 119 शहीदों के परिजनों की जानकारी प्राप्त हुई, जिन्हें एनसीसी अधिकारियों द्वारा चिन्हित किया गया। इन शहीदों को परिजनों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में वैशाली के एनसीसी अधिकारियों एवं कैडेटों के द्वारा सम्मान दिया गया। यह विशाल आयोजन हर बहादुर एवं वीर सैनिक के योगदान का सम्मान करता है। हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन वीरों को श्रद्धांजलि देने से न केवल उनके शौर्य से भरे कार्यों के बारे में लोगों की जागरूकता फैलेगी, अपितु हमारे एनसीसी कैडेट भी उनसे प्रेरित होंगे। शहीदों के परिजनों के समक्ष एनसीसी कैडेटों के अंदर देश प्रेम की भावना विकसित होगी। इसके साथ ही उन्हें इस बात का भी गर्व होगा कि भारत में उनके ऐसे वीर हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व देश हित समर्पित कर दिया है। आज हम लोग आपको कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम दिखाएंगे, इसीलिए मैं नीतिका मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो स्टेज पर आएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करें।
शहीद कैप्टन सुमित राय 18 गढ़वाल राइफल्स से, जिन्होंने कारगिल युद्ध 1999 में ऑपरेशन विजय में दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने अपनी बहादुरी, वीरता और अदभे साहस के लिए शहीद कैप्टन सुमित राय वीर चक्र मरणोपरांत नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला से ट्रेनिंग प्राप्त कर 12 दिसंबर 1998 को गढ़वाल राइफल्स में कमीशन हुए और आईएम में कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय के तहत इनको दास सेक्टर में डिप्लॉय किया गया। 12 जून 1999 को इन्होंने अपनी डेल्टा कंपनी का कुशल नेतृत्व कर दुश्मन द्वारा कब्जा की गई चौकी 3 पत्थर को बिना किसी सतीश के कब्जा किया। 12 जून 1999 में 4700 पर पाकिस्तानी सैनिकों का नेस्तनाबूद करते हुए अपनी जाबाजी और अभ्य साहस का परिचय देते हुए सेना की उत्कृष्ट परंपरा को कायम रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और वीरगति को प्राप्त हुए। शहीद मेजर सीवी द्विवेदी सेना मेडल मरणोपरांत 315 फील्ड रेजिमेंट में पोस्टेड थे। 14 मई 1999 को इनकी रेजिमेंट दास सेक्टर में डिप्लॉय थी। 2 जुलाई 1999 के दिन सीवी द्विवेदी आरटी रेजिमेंट के एकमात्र ऐसे सेकंड इन कमांडेड ऑफिसर थे जो गन पोजीशन पर तैनात थे। वो गन पोजीशन पर रहते हुए आगे लड़ने वाले इन्फेंट्री यूनिट को फायर सपोर्ट दे रहे थे और पाकिस्तानी फौज द्वारा कैप्चर किए गए बंकर को के फायर से ध्वस्त कर रहे थे। इस दौरान फायर सपोर्ट देते वक्त उनके बगल में दुश्मन की आर्टिलरी का एक गोला गिरा, जिसके कारण वो वीरगति को प्राप्त हो गए। अदभे साहस, सूरवीरता और भारतीय सेना की जाबाजी का उत्कृष्ट नमूना पेश करने के लिए उनको सेना मेडल मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। शहीद राइफलमैन रामकिशन सन 1965 में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत भारतीय सेना के 9 राजपुताना राइफल्स में बतौर सैनिक सम्मिलित हुए। इन्होंने सन 1971 में ऑपरेशन सिटी लिली में भाग लिया और दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए पूरी बहादुरी व कुशलता का परिचय दिया। 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन क्रेटिस लिली के दौरान दुश्मन से लोहा लेते हुए पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध की गई कार्यवाही के दौरान मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। देश आपका सदा ऋणी रहेगा। बताएं। मेरा नाम है सपना राय। मैं कैप्टन सुमित राय वीर चक्र की माँ हूँ। मैम, आज जो है मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, कितनी बड़ी पहल मानते हैं आप एनसीसी की? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये जो जेस्चर है ना, ये पहले काफ़ी साल हो गए, 20-22 साल हो गए मैं इसी एरिया में काम रहती हूँ, रोहिणी में। पर आज जो मैं यहाँ पे आई हूँ एनसीसी डायरेक्टरेट में, एंड हमें बुलाया गया, हमें सम्मान दिया गया, ये बहुत ही खुशी की बात है। और ऐसे जो है आपस में हम मिलते रहते हैं और भी शहीदी परिवार लोग जो आए हैं उनसे भी मुलाकात होगी अभी चाय पे, तो इससे हमें बहुत अच्छा फील होता है। हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे और भी परिवार हैं और हमें गर्व होता है कि हमारा बेटा जो है देश के लिए शहीद हुआ है या देश के लिए। सर, आज जिस तरीके से शहीदों को सम्मानित किया जा रहा है और उनके परिजन जो है यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं, आप उन्हें जो है अवार्ड कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है और कितनी मेहनत लगी इसके पीछे लोगों को इकट्ठा करने के लिए? इंडियन आर्मी के जितने भी शहीद हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ हैं और किसी ना किसी लेवल के ऊपर उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता रहता है। ये इंटरेक्शन रेजिमेंटल लेवल, बटालियन लेवल और किसी ना किसी लेवल पे चलता रहा है। ये एक और मुहिम है जिसके अंदर स्टेट वाइज हम लोगों ने एक ड्राइव की है कि एक बार हम रिकनेक्ट करेंगे। जहाँ तक एफ़र्ट का सवाल है, अपने शहीदों के घर पहुँचने में मैं नहीं मानता कि किसी टाइप की कोई एफ़र्ट लगती है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं और भले ही वो हिंदुस्तान के किसी भी जगह हो या स्टेट में हो, लोकेशन में हो, वी कैन ऑलवेज रीच देम। सो आई थिंक वहाँ उनके पास पहुँचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट वी आर वेरी हैप्पी कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। कई लोग पूना से आए हैं इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए और एनसीसी की ओर से तकरीबन 5000 शहीद जो हैं ऑल ओवर इंडिया हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें इस स्टेट में 250 अप्रॉक्सीमेटली वेटरन्स मार्टियर्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है।
आज के दिन में दिल्ली में 2 जगह फंक्शन हो रहा है जहाँ पर हमने मार्टियर्स और उनकी फैमिलीज़ को बुलाया हुआ है, और आगे 26 जनवरी और 15 अगस्त के बीच में हमारी कोशिश रहेगी कि 250-300 जितने भी मार्टियर्स की फैमिली है उन सब के साथ हम मुलाकात करें, भले ही हम उनके घर पहुँचें या वो हमारे पास आए। सर, अगर आज की बात करें तो कितने शहीदों के परिवार जो यहाँ पहुँचे थे सर? यहाँ रोहिणी में तकरीबन 18 वी कैन स्टॉप इट। यहाँ पर रोहिणी में जो हमारा दिल्ली डायरेक्टरेट का हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पर तकरीबन 18 मार्टियर्स की फैमिलीज़ आई थी, और सफदरजंग में तकरीबन 20 के करीब मार्टियर्स की एनओकेज जो हैं वो वहाँ पर उनको उनके साथ इंटरेक्शन किया जा रहा है और सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है सर। आज पूरे भारतवर्ष में आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, और मैं बता दूं आज जो है रोहिणी के एनसीसी भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को बहुत शॉर्ट टर्म में जो है आयोजित किया गया है, और इस कार्यक्रम का जो आकर्षकता का केंद्र रहा है वो ये था कि जो मार्टियर्स थे उनके परिवारों को ढूंढा गया और उनको सम्मानित किया गया। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मुकेश जी। सर, किस तरीके से पूरे प्रोग्राम को आयोजित किया और कितने समय में से आपने क्लियर कर लिया? सर, ये असल में पूरे देश की लहर है चलाई गई थी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हम शहीदों को शत शत नमन करें, और इसी तरह के ड्राइव ये पूरे देश में चल रही है। तो अपने अपने एरिया के इलाके में जो उनके इलाके में जितने भी शहीद हैं जिनको वो रिकॉग्नाइज कर सके, और साथ में जो यहाँ आने पे वॉलंटियर हुए, क्योंकि कोरोना है, कोरोना के टाइम पे हम किसी को इतना नहीं कहेंगे, जो आने के लिए वॉलंटियर वो सब हमारे पास आए, तो तकरीबन 20 लोगों को हम कर पाए यहाँ पे इकट्ठा। सर, कई बार होती है, कई लोग सोचते हैं कि भाई जो शहीद हो चुके हैं हम उन्हें भूल गए हैं, लेकिन आज एक अलग पहल देखी कि उन्हें बुलाया और उनके परिजनों को सम्मानित किया। तो कैसा क्षण था वो? किस तरीके से, मतलब कई चेहरे मैंने ऐसे देखे जो भावुक उठे थे, आपके लिए कैसा पल था वो? सर, मेरे लिए एक तरह से जो संतुष्टि होती है, क्योंकि मैं हर एक में रहा हूँ, बाहर रहा हूँ, बॉर्डर्स पे रहा हूँ, कारगिल, बटाले, काफ़ी सारे फील्ड एरियाज़ मैंने देखे हैं। वहाँ किस तरह से जाने जाती हैं, किस तरह से फील्स होता है, और जब एक घर वाले अपने घर वाले को, अपने प्यारे को देश के लिए न्यौछावर कर देता है, उनके लिए मैं जितना भी करूँ मुझे लगता है उतना ही कम है। मैं जितना भी कर पाऊँ, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया आज तो, अगर मुझे ठीक से कहा जाए तो, लेकिन उनके लिए देश में हम जितना कर पाएँ उन्हीं की वजह से आज हमारा आज है, बिकॉज दे हैव गिवन देयर डे, दैट इज़ वाई वी आर इंजॉइंग आवर टुमारो। तो देश भर में उसके लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ। मैं कहूँगा कि जितना कर पाया उतना कम है, और जो आए, जिन्होंने अपने परिवार के इतने प्यारे प्रिय सदस्य को खोया है, मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ, जिनके कारण आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सर, आज गणतंत्रता दिवस पर ये मुहिम रही है, क्या स्वतंत्रता दिवस पर भी इसी तरीके से कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे? सर, ये तो स्वतंत्रता दिवस के टाइम पे ही बता सकता है हमारी सरकार की क्या पहल रहेगी, हमारे डिपार्टमेंट्स का किस तरह के इंस्ट्रक्शंस आएंगी, ये उसी टाइम पे बताया जा सकता है। सर, एक आखिरी सवाल और बड़ा सवाल, क्या कहना चाहेंगे देश के युवाओं को, क्योंकि आज आप देख रहे हैं देश में कहीं ना कहीं बहुत विरोध भी हो रहा है, शराब नीति जो है बहुत ज़्यादा चल रही है, लोग जो है नशे की तरह, जो जवान है, यूथ नशे की तरफ भाग रहा है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, और किस तरीके से आर्मी की तरफ प्रेरित करना चाहेंगे? सर, मैं कहना चाहूँगा कि नशा करो, लेकिन वो देशभक्ति का नशा करो। नशे में भगत सिंह भी थे, नशे में चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, नशे में महात्मा जी ने सारी उम्र गंवा दी है, और नशे में सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे देश में जाके एक नई सेना खड़ी कर दी थी देश के लिए। अगर नशा करना है युवाओं के लिए तो देशभक्ति का नशा करो, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इससे अच्छा नशा किसी में नहीं आएगा। आपको सारे नशे भूल जाओगे अगर देशभक्ति का नशे की आदत डाल दें। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल मुकेश कुमार जी। उनका साफ तौर से कह देना है, अगर आपको नशा करना है तो देशभक्ति का कीजिए। और आज जो इस प्रोग्राम की जो मुख्य बिंदु रहा वो ये रहा कि जो शहीद हो चुके थे उनके परिवार को बुलाया गया और उन्हें याद करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया, और यहाँ से जो है प्रसन्नता चिन्ह भी दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ी पहल है, और जो शहीदों के परिवार हैं वो एक दूसरे से मिल भी पाएंगे। मैं अपने सहयोगी कहर के साथ कमल कुमार, इंडिया रिपोर्ट टुडे, दिल्ली।